इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और फील्ड फोर्स। अब फील्ड फोर्स क्या होते हैं, मैं इस सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फील्ड फोर्स, जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेट का छोटा सा पीस पड़ा हुआ है और ये मैग्नेट है। अब मैं इसको टच नहीं करूँगा लेकिन ये फिर भी इस पर फोर्स लग गई। अगेन मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख रहा हूँ इसको तो ये फोर्स लग गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डस्टर को रखता हूँ और मार्कर को डिस्टेंस पे रखता हूँ, फोर्स नहीं लगेगी जब तक कि मार्कर को मैं से टच नहीं करता। तो ये मार्कर ने जो डस्टर पे फोर्स लगाई ये फील्ड फोर्स नहीं है। लेकिन इन मैग्नेट्स की जो फोर्स है, इस मैग्नेट ने दोनों मैग्नेट जो आपस में फोर्स लगाई है, ये हमारे पास फील्ड फोर्स है। मीन्स के विदाउट टच एट सम डिस्टेंस जो फोर्स लग रही है, थोड़ी सी भी डिस्टेंस हो या ज़्यादा हो, तो जो कुछ डिस्टेंस में फोर्स लग जाती है उसे हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ही फील्ड फोर्स है। अब ये डस्टर अर्थ के साथ टच नहीं हो रहा डिस्टेंस पे, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और ये डाउनवर्ड मूव करेगा अर्थ की तरफ, तो अर्थ की फोर्स भी हमारे पास फील्ड फोर्स है। दो मैग्नेट्स के बिटवीन जो फोर्स होती है ये भी डिस्टेंस पे लग रही होती है, यहाँ पर भी लग रही है, अभी ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं लगेगी। तो मैग्नेट की फोर्स भी फील्ड फोर्स है। और चार्ज, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को अगर मैं इसके करीब यहाँ पे कोई और चार्ज रखता हूँ उसकी फील्ड के अंदर क्यू नॉट, तो इस चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो ये टच नहीं कर रहा है ये चार्ज इस चार्ज को, लेकिन फिर भी इसे फोर्स लग रही है। तो मतलब कि चार्ज की फोर्स भी फील्ड फोर्स है, मैग्नेट की फोर्स भी फील्ड फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी फील्ड फोर्स है। तो फील्ड फोर्स का तो आइडिया हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेट है, यहां पे फोर्स लग रही है, इधर इसके आसपास चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन पे इस मैग्नेट पे फोर्स जो लग रही है हमारे पास। मैग्नेट के इर्द गिर्द वो स्पेस, ठीक है, यहां पर ये मैंने वर्ड यूज किया इसके लिए, द स्पेस अराउंड द चार्ज ऑफ डेक, जब स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर अनदर चार्ज फील्स अ फोर्स। मैग्नेट के इर्द गिर्द वो स्पेस जहां पे कोई और मैग्नेट फोर्स फील कर रहा है, तो उसकी मैग्नेट की क्या मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने मैग्नेट की एग्जांपल दी है, लेकिन हम यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की। मैग्नेटिक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमने डेली लाइफ में मैग्नेट्स के एक्सपेरिमेंट्स बचपन में किए होते हैं, तो हमें ज़रा बेहतर समझ आ जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास फील्ड फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड ये हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द ये जो एरिया है, ये इसकी यहाँ पर इसकी क्या, ये ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये इसकी क्या है, फील्ड लाइंस इस चार्ज की। इस तरह ये चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द चारों तरफ इसकी भी फील्ड लाइंस होगी। कुछ रीजन में जहाँ पे कोई और चार्ज लाएंगे तो फोर्स लगेगी, चार्ज हम यहाँ पे रखने फोर्स लगेगी, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे इस चार्ज को तो फोर्स ही लगेगी क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टाइप ऑफ फील्ड फोर्स। अब मैंने बताया कि फील्ड फोर्स क्यों है, क्योंकि यह डिस्टेंस पे लगती है, सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द अनदर चार्ज फील्स अ फोर्स। होप के समझ आ गई होगी सबको कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के इर्द गिर्द की वो स्पेस जहां पे कोई और चार्ज फोर्स महसूस करता है, फील करता है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड फोर्स है, मीन्स के डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है हमारे पास ये वाला, अगर मैं यहां पर मैं रख रहा हूं तो उसे फोर्स कम लग रही है, यहां पर रख रहा हूं तो फोर्स ज्यादा लग रही है। मीन्स यहां पे इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, ताकत कम है उसकी फील्ड की, यहाँ पे और कम होगी और यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मीन कि जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जैसे करीब जा रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस पे भी देखिए 2 लाइन से टच हो रहा है, यहाँ पर 1 लाइन से टच हो रहा है,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही है, मीन्स के इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हमें यहाँ पे बता देगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a measure of how strong the electric field is at a specific point. Electric field strength or electric field intensity is the how strong the electric field. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस वन, इस पॉइंट के मुकाबले में। यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द स्पेस। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने अभी डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट positive test charge at a point in an electric field is called electric field strength at that point. Electric field strength क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही बात वहां पे लिखी हुई है। ये जो यूनिट चार्ज है ना, ये हमारे पास यहां से यहां तक, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये एक ही वर्ड है, इसको हम बोलते हैं क्यू नॉट। इससे नहीं परेशान होना। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से मुराद क्यू नॉट, समझने के ये एक ही वर्ड, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ क्यू नॉट मीन्स के फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये यूनिट चार्ज है, क्यों फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और at that point. ओके, यहां तक समझ आ गई होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैथमेटिकली इस चीज को हमने फर्ज किया है, कंसिडर किया है कि हमारे पास एक यूनिट चार्ज क्यू नॉट है, उससे फोर्स एफ लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई मिल रही है। अब फोर्स हमने कूलम लॉ पढ़ा हुआ है, कूलम लॉ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ F की जगह पे हमने K Q1 Q2, वहां पर Q1 Q2 तो हमारे पास यहाँ पे ये बड़ा चार्ज है और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है Q0, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। मैंने वहां पे एग्जांपल दी थी, यहाँ पर भी जगह जरा कम थी बोर्ड पे, तो यहाँ पे भी हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी चारों तरफ, इस साइड भी है, इस साइड भी है, चारों तरफ ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास। तो अभी इस यूनिट चार्ज, तो इस Q की जो फोर्स लग रही है Q नॉट, ये हमारे पास Q नॉट यूनिट चार्ज है। तो Q1 के हमारे पास कॉलम था Q1 Q2, ये Q1 है कैपिटल Q और Q नॉट हमारे पास Q2 है। तो यहां पर हमारे पास कॉलम लॉ बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये F की जगह आ जाएगा, F की जगह पे आ गया K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और ये Q नॉट नीचे आ जाएगा। अब ये Q नॉट से काट गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बच गई K Q ओवर R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में यहाँ एरो आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जब एरो नहीं होगा तो ये यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर नहीं होगा, जिस तरह यहाँ पर एरो नहीं है तो यूनिट वेक्टर भी नहीं है। जब एरो लगाएंगे तो यहाँ पे हम यहाँ साथ के ऊपर यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हमारे पास। ये ऊपर जो हैट होती है कैप, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। Q इज द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज मींस कि जो ये लगा, और Q नॉट हमारे पास R इज द डिस्टेंस, ये जो R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है R, ये इसके सेंटर से यहां से और इस चार्ज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास है ये R है, ठीक है। Q नॉट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इस Q नॉट को कहते हैं। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। फोर्स को हम ये करते हैं न्यूटन में,
चार्ज को कूलम में, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे न्यूटन पर कूलम, इट्स ऐसे यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर। ये भी मैं यहाँ पे ये प्रूफ किया हुआ कि इसके इक्वल कैसे होते हैं। इसको दो यूनिट्स है, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं और न्यूटन पर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये यहाँ पर भी प्रूफ किया मैंने। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है, ये एरो लगाया हुआ, डायरेक्शन भी है इसकी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी डायमेंशंस mL⁻³ a⁻⁻1, ये डायमेंशंस कैसे आई है ये भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। अब यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट हो गया। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। हमने इसको प्रूफ करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वोल्ट पर मीटर है। अब इसको समझने के लिए जरा ये हमारे पास, इसको जरा देख ले, एक ये पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ये हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हम फोर्स लगाएंगे और इसको यहां से यहां तक मूव करा के यहां तक लेके जाएंगे। तो फिजिक्स में वर्क क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हैं, फिजिक्स में वर्क होता है, वर्क फिजिक्स में F.D, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इस चार्ज में फोर्स लगा के पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक मूव करवाएंगे, फोर्स लगाएंगे और डिस्टेंस भी कवर करेगा, फोर्स लगाएंगे और डिस्टेंस भी कवर करेगा, मीन्स के वर्क हो जाएगा। और वर्क किस पे होगा, Q0 पे। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको यहां से यहां तक बाय फोर्स लेके जाना पड़ेगा। और जैसे हम इसको यहाँ पे फ्री करेंगे, ये वापस इनिशियल डायरेक्शन पे तरफ मूव करेगा। तो हमने इस पे वर्क किया, वर्क इस पे किया Q0 पे, और इस पॉइंट को A का नाम दे दें, इस पॉइंट को B का नाम दे दें। हमने A से B पॉइंट पे मूव करवाया। अब इसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मीन जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वापस यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। अभी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कैसे है, जैसे ही मेरे पास है डस्टर की मैं ये इस डाइस से हाइट चेंज करता हूँ, फर्ज ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं इसको मूव करा के यहाँ पर ले आता हूँ। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये डस्टर। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं कोई ईंट ले लेता हूँ तो यहाँ से छोड़ता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं फेंकूंगा नहीं, सिर्फ छोड़ूंगा, उसको रिलीज कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, तो वो मूव करेगा। और भी जो भी चीज़ उसको डैमेज करने में उसमें एनर्जी, इसमें भी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन चेंज कर रहे थे। इसी तरह इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। जो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया तो उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क किया चार्ज पे, और ये हमें A और पॉइंट B के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे जो पोटेंशियल था ये हमें डेल V, तो डेल V हमारे पास होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हमने फोर्स लगाई, इसने डिस्टेंस कवर किया, फोर्स और डिस्टेंस वर्क होता है। तो वर्क हुआ किस पे, चार्ज पे, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें पोटेंशियल डिफरेंस V देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो या वोल्टेज हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज है। इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। वर्क होता है जूल में, चार्ज होता है कूलम में, तो वोल्ट होगा जूल पर कूलम। तो सिंपल बात, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, वर्क जूल में, चार्ज कूलम में, तो वोल्ट होता है जूल पर कूलम। अब लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ वोल्ट की जगह पे हमने जूल पर कूलम लिख देना है, क्योंकि वोल्ट इज इक्वल टू, ये 3 डॉट मतलब बिकॉज वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। अब उसके बाद हमारे पास जूल किसके इक्वल होता है, जूल होता है हमारे पास, वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं, वर्क होता है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क हम जूल में मेजर करते हैं, और जूल हमारे पास होता है
फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में। तो जॉल हमारे पास होता है न्यूटन मीटर के इक्वल, तो यहाँ पे जॉल की जगह पे आपने न्यूटन मीटर लिख देना, क्योंकि जॉल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल, मीटर मीटर से कट जाएगा। तो हमारे पास बच गया न्यूटन और कूलम, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसकी जगह पे राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद 160 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसकी डायमेंशंस, ये डायमेंशंस कैसे आए, कहाँ से आए, मैं डायमेंशंस प्रूव करने जा रहा हूँ। अब डायमेंशंस में हमारे पास, हमें फोर्स की डायमेंशंस पता हो, कूलम की पता हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन। अच्छा, फोर्स हमारे पास एम ए के इक्वल होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ए की जगह पे हमने v ओवर टी लिख दिया। अब वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी की जगह पे हमने d ओवर टी लिख दिया, और ये वाला t एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, तो न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल, मैस है केजी में, डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है सेकंड में, तो टी का स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ न्यूटन, केजी मैस कैपिटल एम, मीटर लेंथ कैपिटल एल, सेकंड टाइम कैपिटल टी। तो न्यूटन की डायमेंशंस आ गई एम एल टी पावर -2। हमारे पास डायमेंशंस आ गई न्यूटन्स की। अब हमने फाइंड करनी है कूलम की। कूलम्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होंगी, कूलम करंट, करंट हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो। यहां से टी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास आई टी, करंट और टाइम। चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, करंट को एम्पियर में, टाइम को टी में। तो डायमेंशंस ऑफ कूलम हमारे पास हो जाएगी 80। तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस इसकी 80 आ गई है, और न्यूटन की हमारे पास आ गई है एम एल टी पावर -2। तो न्यूटन पर कूलम, इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी, ये ए ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टी ऊपर जाके -1, और ये -2 ये हमारे पास -3 हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन आ गई एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। ये इसकी डायमेंशंस, ये प्रूफ भी पूछा जा सकता है पेपर में, लेकिन पेपर्स में ये मेथड प्रॉपर आना चाहिए, कोई भी डायमेंशन ताकि आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकें।